हरे कृष्णा। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम लोगों का उत्तम हित करना आवश्यक है। अतः तुम सबको मैं एक उपाय बताऊंगा जिससे वृतासुर का अंत होगा। तुम लोग ऋषियों और गंधर्वों के साथ वहीं जाओ। वहां विश्व रूपधारी वृतासुर विद्यमान है। तुम लोग उसके साथ संधि कर लो, तभी उसे जीत सकोगे। देवताओं, मेरे तेज से इंद्र की विजय होगी। मैं इनके उत्तम आयुध वज्र में अदृश्य भाव से प्रवेश करूंगा। देवेश्वरगण, तुम लोग ऋषियों और गंधर्वों के साथ जाओ। इंद्र के साथ वृतासुर की संधि कराओ। इसमें विलंब ना करो। शल्य महाराज कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ऋषि तथा देवता एक साथ मिलकर देवेंद्र को आगे करके वृतासुर के पास गए। समस्त महाबली देवता जब वृतासुर के समीप आए, तब वह अपने तेज से प्रज्वलित होकर दसों दिशाओं को तपा रहा था, मानो सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेर रहे हों। इंद्र के साथ संपूर्ण देवताओं ने वृतासुर को देखा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो तीनों लोकों को अपना ग्रास बना लेगा। उस समय वृतासुर के पास आकर ऋषियों ने उससे प्रिय वचन कहा। वह बोले, दुर्वजय वीर, तुम्हारे तेज से सारा जगत व्याप्त हो रहा है। बलवानों में श्रेष्ठ वृत, इतने पर भी तुम इंद्र को जीत नहीं सकते। तुम दोनों को युद्ध करते बहुत समय बीत गया है। देवता, असुर, मनुष्य सहित सारी प्रजा इस युद्ध से पीड़ित हो रही है। अतः वृतासुर, हम चाहते हैं कि इंद्र के साथ तुम्हारी सदा के लिए मैत्री हो जाए। इससे तुम्हें सुख मिलेगा और इंद्र के सनातन लोकों पर भी तुम्हारा अधिकार होगा। ऋषियों की ये बात सुनकर महाबली वृतासुर ने उन सबको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, महाभाग देवताओं, महर्षियों और गंधर्वों, आप सब लोग जो कह रहे हैं वह सब मैंने सुन लिया। निष्पाप देवतागण, अब मेरी बात आप लोग सुने। मुझ में और इंद्र में संधि कैसे होगी? दो तेजस्वी पुरुषों में मैत्री का संबंध किस प्रकार स्थापित होगा? ऋषि बोले, एक बार साधु पुरुषों की संगति की अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिए। साधु पुरुषों का संग प्राप्त होने पर उससे परम कल्याण ही होगा। साधु पुरुषों के संग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अतः संतों का रंग मिलने की अवश्य इच्छा करें। सज्जनों का रंग दृढ़ और चिरस्थायी होता है। धीर संत महात्मा संकट के समय हितकर कर्तव्य का ही उपदेश देते हैं। साधु पुरुषों का संग महान अभीष्ट वस्तुओं का साधक होता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सज्जनों को नष्ट करने की इच्छा ना करे। इंद्र सत्पुरुषों के सम्मानीय हैं, महात्मा पुरुषों के आश्रय हैं। वे सत्यवादी, अनिंदनीय, धर्मज्ञ और सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। ऐसे इंद्र के साथ तुम सदा के लिए संधि कर लो। इस प्रकार तुम उनका विश्वास प्राप्त करोगे। तुम्हें इसके विपरीत कोई विचार नहीं करना चाहिए। शल्य महाराज आगे कहते हैं, राजन, महर्षियों की बात सुनकर महातेजस्वी व्रत ने उनसे कहा, भगवान, आप जैसे तपस्वी महात्मा अवश्य ही मेरे लिए सम्माननीय हैं। देवताओं, मैं अभी जो कुछ कह रहा हूँ वह सब लोग यदि आप लोग स्वीकार कर लें तो इस श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों से मुझे जो आदेश दिए गए हैं उन सब का मैं अवश्य पालन करूँगा। विप्रवरों, मैं देवताओं सहित इंद्र के द्वारा न सूखी वस्तु से, न गीली वस्तु से, न पत्थर से, न लकड़ी से, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न दिन में न रात में ही मारा जाऊं। इस शर्त पर देवेंद्र के साथ सदा के लिए मेरी संधि होगी, तब मैं उसे करूँगा। भरतश्रेष्ठ, तब ऋषियों ने बहुत अच्छा कहकर इस प्रकार संधि हो जाने पर वृतासुर को प्रसन्नता हुई। इंद्र भी हर्ष से प्रसन्न हुए। वृतासुर के वध संबंधी उपायों को परंतु इंद्र सोचते रहे। वृतासुर के छिद्र की, उसे मारने के अवसर की खोज करते हुए देवराज इंद्र सदा उद्विग्न रहते थे। एक दिन उन्होंने समुद्र के तट पर उस महान असुर को देखा। उस समय अत्यंत दारुण संध्या काल का मुहूर्त समय उपस्थित था। इंद्र ने परमात्मा श्री विष्णु के वरदान का विचार करके सोचा
ये भयंकर संध्या उपस्थित है। इस समय न रात है न दिन है, अतः अभी इस वृतासुर का वध अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि वह मेरा सर्वस्त्र हर लेने वाला शत्रु है। यदि इस महाबली महाकाय महाअसुर को धोखा देकर मैं अभी नहीं मार डालता हूँ तो मेरा भला नहीं होगा। इस प्रकार सोचते हुए देवेंद्र विष्णु भगवान का बार बार स्मरण करते लगे। उसी समय उनकी दृष्टि समुद्र में उठते हुए पर्वताकार फेन पर पड़ी। उसे देखकर इंद्र ने मन ही मन ये विचार किया कि ना ये सूखा है, ना आद्र है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है। यदि इसी को वृतासुर पर छोड़ दूंगा तो वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर इंद्र ने तुरंत ही वृतासुर पर वज्र सहित फेन का प्रहार किया। उस समय भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके वृतासुर को नष्ट कर दिया। वृतासुर के मारे जाने पर संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। शीतल सुखद वायु चलने लगी। संपूर्ण प्रजा में हर्ष छा गया। तदंतर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, ऋषि भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा महेंद्र की स्तुति करने लगे। शत्रु को मारकर देवताओं का इंद्र का हृदय हर्ष से भर गया। समस्त प्राणियों ने उन्हें नमस्कार किया तथा उन्होंने सबको सांत्वना दी। तत्पश्चात धर्मज्ञ देवराज ने तीनों लोकों के श्रेष्ठ आराध्य देव भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृतासुर के मारे जाने पर विश्वासघाती रूपी असत्य से अभिभूत होकर इंद्र मन ही मन दुखी हो गए। त्रिशरा के वध से उत्पन्न हुई ब्रह्म हत्या ने तो उन्हें पहले ही घेर रखा था। दूसरा, वृतासुर के मारे जाने पर विश्वासघात रूपी असत्य और अभिभूत हो गया। वे संपूर्ण लोकों की अंतिम सीमा पर जाकर बेसुध और अचेत रहने लगे। वहां अपने ही पापों से पीड़ित हुए देवेंद्र का किसी को पता न चला। वे जल में विचरने वाले सर्प की भांति पानी में ही छिपकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या के भय से पीड़ित होकर जब देवराज इंद्र अदृश्य हो गए तब पृथ्वी नष्ट सी हो गई। यहाँ के वृक्ष उजड़ गए, जंगल सूख गए, नदियों का स्रोत छिन्न भिन्न हो गया, सरोवरों का जल सूख गया। सब जीवों में अनावृष्टि के कारण क्षोभ उत्पन्न हो गया। देवता और संपूर्ण महर्षि भी भयभीत हो गए। संपूर्ण जगत में अराजकता के कारण भारी उपद्रव होने लगे। स्वर्ग में देवराज इंद्र के ना होने से देवता और देवर्षि भी भयभीत होकर सोचने लगे कि अब हमारा राजा कौन होगा। देवताओं से भी कोई स्वर्ग का राजा बनने का विचार नहीं करता था। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में वृतासुर के वध के प्रसंग में इंद्र विजय विषयक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। शल्य महाराज आगे बताते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार स्वर्ग में अराजकता हो जाने पर ऋषियों, संपूर्ण देवताओं और देवेश्वरों ने परस्पर मिलकर आपस में कहा, ये जो श्रीमान नहुष हैं, इन्हीं को देवराज के पद पर अभिषिक्त किया जाए, क्योंकि ये तेजस्वी, यशस्वी और नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। ऐसा निश्चय करके सब लोग राजा नहुष के पास जाकर बोले, पृथ्वीपते, आप हमारे राजा हो जाइए। राजन, तब नहुष ने पितरों सहित उन देवताओं तथा ऋषियों से अपने हित की इच्छा से कहा, मैं तो दुर्बल हूँ, मुझ में आप लोगों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। बलवान पुरुष ही राजा होता है, इंद्र में ही बल की नित्य सत्ता है। यह सुनकर संपूर्ण देवता तथा ऋषि पुनः बोले, राजेंद्र, आप हमारी तपस्या से संयुक्त होकर समस्त स्वर्ग में राज्य का पालन कीजिए। हम लोगों में प्रत्येक को एक दूसरे से घोर भय बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। अतः आप अपना अभिषेक कराइए और स्वर्ग के राजा हो जाइए। देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितर, गंधर्व, भूत जो भी आपके नेत्रों के सामने आ जाएंगे, उन्हें देखते ही आप उनका तेज हर लेंगे और बलवान हो जाएंगे। अतः सदा धर्म को सामने रखते हुए आप संपूर्ण लोकों के अधिपति होइए। आप स्वर्ग में रहकर ब्रह्म ऋषियों और देवताओं का पालन कीजिए। युधिष्ठिर, तदंतर राजा नहुष का स्वर्ग में इंद्र के पद पर अभिषेक हुआ।
धर्म को आगे रखकर उस समय राजा नहुष संपूर्ण लोकों के अधिपति हो गए, पर वे परम दुर्लभ वर पाकर स्वर्ग के राज्य को हस्तगत करके निरंतर धर्मपरायण रहते हुए भी काम भोग में आसक्त हो ही गए। देवराज नहुष संपूर्ण देववैद्यों में, नंदन वनों में, उपवनों में, कैलाश में, हिमालय के शिखर पर, मंदराचल, श्वेतगिरी, सहद्र, महेंद्र और मलय पर्वत पर एवं समुद्रों और सरिताओं में परस्पर अप्सराओं और देव कन्याओं के साथ भांति भांति की क्रीड़ाएं करते रहते थे। कानों और मन को आकर्षित करने वाले नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनते थे तथा सब प्रकार के वाद्यों और मधुर स्वर में गाए जाने वाले गीतों का आनंद लेते थे। विश्वासवो, नारद, गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय और 6 ऋतुओं के शरीर धारण करके देवेंद्र की सेवा में उपस्थित रहती थी। उनके लिए वायु मनोहर, सुखद, शीतल, सुगंधित होकर बहती थी। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए दुरात्मा राजा नहुष की दृष्टि एक दिन देवराज की इंद्र की प्यारी पत्नी महारानी शची पर पड़ी। उन्हें देखकर दुष्ट आत्मा नहुष ने समस्त सभासदों से कहा कि इंद्र की महारानी मेरी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं होती। मैं देवताओं का इंद्र हूँ और संपूर्ण लोकों का अधीश्वर हूँ, अतः शची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारें। यह सुनकर शची देवी मन ही मन बहुत दुखी हुई और बृहस्पति से बोली, ब्राह्मण, मैं आपके शरण में आई हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप मुझसे कहा करते हैं कि तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न देवराज इंद्र की प्राण वल्लभा, अत्यंत सुख भागनी, सौभाग्यवती, एक पत्नी और प्रतिव्रता हो। भगवान, आपने पहले जो बातें कही हैं अपनी उस वाणी को सत्य कीजिए। देवगुरु, आपके मुख से पहले कोई व्यर्थ या असत्य नहीं निकला है, अतः द्विजश्रेष्ठ, आप यह पूर्वोक्त वचन भी सत्य सिद्ध कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति ने भय से व्याकुल होकर इंद्राणी से कहा, देवी, मैं तुमसे जो कुछ मैंने कहा है वह सत्य अवश्य है। तुम शीघ्र ही देवराज इंद्र को यहाँ आया हुआ देखोगी। नहुष से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं सच्ची बात कहता हूँ, थोड़े ही दिनों में तुम्हें इंद्र से मिला दूंगा। जब राजा नहुष ने इंद्राणी अंगिरा के पुत्र बृहस्पति की शरण में गई है ये बात सुनी तो वह कुपित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेना उद्योग पर्व में इंद्राणी भय विषयक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। महाराज शल्य आगे कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर देवराज नहुष को क्रोध में भरे हुए देखकर देवता लोग ऋषियों को आगे करके उनके पास गए। उस समय उनकी दृष्टि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। देवताओं और ऋषियों ने कहा, देवराज आप क्रोध छोड़ें। प्रभो, आपको कुपित होने से असुर, गंधर्व, किन्नर, महागण सहित संपूर्ण जगत भयभीत हो उठा है। साधो, आप इस क्रोध का त्याग कीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष दूसरों पर कोप नहीं करते हैं, अतः आप प्रसन्न हो जाइए। सुरेश्वरी शची देवी दूसरे इंद्र की पत्नी हैं। पराई स्त्रियों का स्पर्श पाप कर्म है, इससे अपने मन को हटा लीजिए। आप देवताओं के राजा हैं, आपका कल्याण हो। आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए। उनके ऐसा कहने पर काम मोहित नहुष ने उनकी बातें नहीं मानी। उस समय देवेश्वर नहुष ने इंद्र के विषय में देवताओं से कहा, देवताओं, जब इंद्र के पूर्व काल में यशस्विनी ऋषि पत्नी अहिल्या का उसके पति गौतम के जीते जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आप लोगों ने उन्हें क्यों नहीं रोका? प्राचीन काल में इंद्र ने बहुत से क्रूरात्मक कार्य किए हैं, अनेक अधार्मिक कृत्य और छल कपट भी किए हैं, उन्हें आप लोगों ने तब क्यों नहीं रोका? शची देवी मेरी सेवा में उपस्थित हों, इसी में इनका परम हित है, तथा देवताओं, ऐसा होने पर ही तुम्हारा भी कल्याण होगा। देवता बोले, स्वर्गलोक के स्वामी वीर देवेश्वर, आपकी जैसी इच्छा है उसके अनुसार हम लोग इंद्राणी को आपकी सेवा में ले आएंगे। आप ये क्रोध छोड़ दीजिए और प्रसन्न हो जाइए। शल्य महाराज कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, नहुष से ऐसा कहने पर उस समय सब देवता ऋषियों के साथ इंद्राणी से यह शुभ अशुभ वचन कहने के लिए बृहस्पति जी के पास गए। उन्होंने कहा, देवर्ष ऋषि प्रवर विपेंद्र, हमें पता लगा है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई हैं और आपको ही
भवन में, आपके ही भवन में रह रही हैं। आपने उन्हें अभय दान दे रखा है। महादूते, अब ये देवता, गंधर्व, ऋषि आपको इस बात के लिए प्रसन्न करा रहे हैं कि आप इंद्राणी को राजा नहुष की सेवा में अर्पित कर दें। इस समय महातेजस्वी नहुष देवताओं के राजा हैं, अतः इंद्र से बढ़कर हैं। सुंदर रूप रंग वाली शची इन्हें अपना पति स्वीकार कर लें। देवताओं की ये बात कहने पर शची देवी आंसू बहाती हुई फूट फूट कर रोने लगी। दीन भाव से बृहस्पति जी को संबोधित करके वह बोली, देवर्षियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, मैं नहुष को अपना पति नहीं बनाना चाहती, इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप इस समय भय से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति ने कहा, इंद्राणी, मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। आनंदिते, तुम धर्मज्ञ और सत्यशील हो, अतः मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। विशेषतः ब्राह्मण होकर मैं ये ना करने योग्य कार्य नहीं कर सकता। मैंने धर्म की बातें सुनी हैं और सत्य को अपने स्वभाव में उतारा है। शास्त्रों में जो धर्म का उपदेश दिया गया है उसे भी मैं जानता हूँ, अतः मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। सुरेशगण, आप लोग लौट जाएं। इस विषय में ब्रह्मा जी से पूर्व काल में जो गीत गाया था वह इस प्रकार है, उसे भी सुनिए। जो भयभीत होकर शरण में आए हुए प्राणी को उसके शत्रुओं के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं जमता, उसके यहाँ ठीक समय पर वर्षा नहीं होती और वह कभी अपनी रक्षा नहीं चाहता, और यदि चाहता भी है तो उसे कोई उसका रक्षक नहीं मिलता है। जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में सौंप देता है, वह दुर्बल चित मानव जो अन्न ग्रहण करता है वह व्यर्थ हो जाता है, उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते हैं, वह स्वर्ग लोक से नीचे गिर जाता है। इतना ही नहीं, देवता लोग उसे उसके दिए हुए भविष्य को भी स्वीकार नहीं करते हैं। उसकी संतान अकाल मर जाती है, उसके पितर सदा नरक में निवास करते हैं, और जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में दे देता है उस पर इंद्र आदि देवता वज्र का प्रहार करते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।